गांधी की महानता दुनिया को कहने की जरूरत नहीं है। 20वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ आदमी ये दुनिया ने तय किया हुआ। गांधी हत्या के बाद मिठाई बांटी गई। उसके बावजूद भी गांधी का नाम आज संघ के प्रार्थना में प्रातः स्मरण में आता है। मैं AK-47 लेके सबको मार डालूंगा, मगर मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी के हाथ से नहीं मरूं। मेरे लिए मुझे अहिंसा चाहिए। मैं द्वेष करूंगा, मगर मुझे प्रेम चाहिए। आज का समाज इस तरह का है या आज की जो राजनीति चल रही है वो इस तरह की है कि गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा है हर चीज़ का। अहिंसा को भी कहा जा रहा है कि ये डरपोक वाले गांधी थे। महाराष्ट्र में सावरकर हुए, महाराष्ट्र में गोडसे हुए, महाराष्ट्र के ही गोखले हैं, महाराष्ट्र के ही टिळक गोखले तो गुरु ही थे। तो ये सारे महाराष्ट्रियन थे और इन लोगों ने मदद भी की और कुछ उनके दुश्मन भी थे। एक ने तो हत्या ही कर दी। ब्राह्मण समाज है जो जात-पात को और बाकी चीज़ों को, गैर बराबरी को वो मानता है और वही जारी रखना चाहता है। जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, उसका प्रतिकार हम कैसे करें और व्यवस्था बदलें, इसके लिए जो नॉन वायलेंट तरीके हैं, वो आज की मजबूरी है। वो अगर आप हिंसक तरीके से करेंगे, तो आप क्रश कर दिए जाएँगे। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं युवा सम्मेलन जो हुआ है आज 11 अक्टूबर 2022 जयप्रकाश नारायण जयंती वाले दिन। यहाँ पे एक बुक का आवरण हुआ है। जो लोग हैं उन्होंने जो बुक खरीदी है उसके बारे में बात करेंगे। क्या उस बुक के अंदर है और क्या आज वो कहना चाहेंगे और आज का जो समाज है उसके लिए क्या कुछ गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि किताब लिखी गई है। तो आइए लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं। तो हमारे साथ चंद्रकांत जी इस समय मौजूद हैं जिन्होंने बुक लिखी है और जानेंगे उस किताब के बारे में जो कि गांधी के जीवन पे आधारित है। सर, आपने जो बुक लिखी है उसके अंदर जनता को, देश को, समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, हिंदी में बात करूँ तो मैंने मराठी में क्या बुक लिखी थी, गांधी काम मरत नहीं। उसका आज अनुवाद जो हुआ है, जो डॉक्टर कल्पना शास्त्री जी ने किया है, हिंदी में अनुवाद किया है। गांधी के बारे में गांधी की महानता दुनिया को कहने की जरूरत नहीं है। 20वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ आदमी ये दुनिया ने तय किया हुआ है। इसके बावजूद भी गांधी का तिरस्कार, घृणा, द्वेष किया गया है। और यहाँ तक किया गया है कि उसकी हत्या हुई। और हत्या को भी, गांधी के हत्या को भी हत्या नहीं कहते हैं। गांधी के हत्या को गांधी वध कहते हैं। और वध उसी का होता है जो राक्षस होता है। यानी एक शब्द से गांधी को राक्षस किया गया है और नथुराम को परमेश्वर किया गया है। यानी कंस वध, रावण वध, यानी और उसमें गांधी को जोड़ दिया तो जो है। संघ के लोग हैं, जो संघ के लोग हैं, वो यही कहते हैं कि जी गोडसे को वो मानते हैं, तमाम जो साधी प्रज्ञा हैं, वो पुतले पे गोली मारती हैं, तमाम चीज़ें इस तरह की देखने को मिल रही हैं। जो इस तरह की विचारधारा है, संघी विचारधारा के लोग हैं, वो गांधीवाद को नहीं मानते, वो आज भी गोडसे के पक्षधर हैं। क्यों लगता है ऐसा? क्यों कर रहे हैं? नहीं भाई, उनकी नीति है कि देखिए, गांधी हत्या के बाद मिठाई बांटी गई। उसके बावजूद भी गांधी का नाम आज संघ के प्रार्थना में प्रातः स्मरण में आता है। यानी दिक्कत की बात यह है कि सवेरे उठ के उसको ईश्वर के लेवल पे रखते हैं और दिन भर उसकी निंदा नालसी जो है करते हैं। ये उनका टेक्निक है। अब ये क्यों करते हैं, इसका कारण है कि उनकी जो मनुवादी प्रवृत्ति है, चातुर्वर्ण की जो छुआछूत की ये नीति है, उसके खिलाफ ही गांधी ने संघर्ष किया था। यानी उन्होंने स्वातंत्र्य की ढाल लेके यहाँ के वर्ण वर्चस्ववादी व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की। इसके लिए वो उनका ये करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे देश के युवा को? क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं युवा सम्मेलन करके ये आप किया था, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको आज जो माहौल चल रहा है देश के अंदर, समाज के अंदर, काफ़ी कुछ देखा जा रहा है कि सौहार्द जो है, वो खराब होता नज़र आ रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे देश के युवा क्योंकि वो भविष्य होते हैं? देखिए भाई, द्वेष से तो कभी किसी का पेट भरता नहीं है और समृद्ध होता नहीं है।
और जो यानी देखिए मैं बात पहले करता था कि मैं अहिंसा में मानने वाला आदमी हूँ और अहिंसा में मानने वाला हिंसा करने वाला भी आदमी होता है। देखिए कि मैं AK-47 लेके सबको मार डालूंगा, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी के हाथ से नहीं मरूं। मेरे लिए मुझे अहिंसा चाहिए। मैं द्वेष करूंगा, मगर मुझे प्रेम चाहिए। अब जो मुझे चाहिए तो गांधी कहता है कि देखिए टमाटर का बीज पेरने से बैगन नहीं आता है। तो गांधी यही कहता है कि प्रेम बोओगे तो प्रेम पाओगे। तो यही संदेश है। अब आप कहेंगे कि मैं द्वेष का बीज बोऊंगा और प्रेम का फल पाऊंगा, ये नहीं होता है। ये सीधी बात है और निसर्ग नियम है और वो उसी ऊपर चलना चाहिए। तो अभी जो जिसमें जिन जिन मैडम ने ये हिंदी अनुवाद किया है, डॉक्टर कल्पना शास्त्री, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, उनके भी विचार जान लेते हैं, वो क्या कुछ संदेश और कहना चाहेंगी इसके लिए। हमारे साथ अब मौजूद हैं डॉक्टर कल्पना शास्त्री, तो इस बुक को जिन्होंने हिंदी में लिखा है। मैम बहुत-बहुत मुबारकबाद पहले आपको कि आपने जो बुक लिखी है। और ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि आज जो आपने गांधी के ऊपर बुक लिखी है, इसमें पूरी कई सारी चीज़ें गांधी के बारे में बताई गई हैं। आज के समाज के अंदर जो गांधीवाद है या गांधी की जो विचारधारा है, वो कितनी भूमिका निभाएगी? ये आज का समाज इस तरह का है या आज की जो राजनीति चल रही है वो इस तरह की है कि गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा है हर चीज़ का। अहिंसा को भी कहा जा रहा है कि ये डरपोक वाले गांधी थे, इसलिए किसी तरह से आज़ादी हम लोगों को भीख में मिल गई। इस तरह का बताया जा रहा है कि अहिंसा का कोई मतलब नहीं है, यानी हिंसा को प्रश्रय दो। डायनेमिक होने का मतलब है कि हिंसा को प्रश्रय दो। ये बिल्कुल उल्टी चीज़ कि गांधी उतने ही निडर थे इसलिए उतने अहिंसक थे। हिंसा जो करता है वो निडर नहीं होता, वो डरपोक होता है, तभी वो हिंसा करता है। ये चीज़ बिल्कुल अलग वैल्यू जो गांधी ने स्थापित करने की कोशिश की वो स्पष्ट करता है ये किताब, ये करती है ये किताब। 150 पेज की है और इसमें इतना सुंदर तरीके से बताया है, एक-एक पॉइंट को साफ किया है कि कैसे गांधी ने क्या अहिंसा का भेद किया, किस तरह से उन्होंने लड़ने का तरीका निकाला। और सबसे बड़ी बात ये है कि महाराष्ट्र में सावरकर हुए, महाराष्ट्र में गोडसे हुए, महाराष्ट्र के ही गोखले हैं, महाराष्ट्र के ही टिळक, गोखले तो गुरु ही थे। तो ये सारे महाराष्ट्रियन थे और इन लोगों ने मदद भी की और कुछ उनके दुश्मन भी थे, एक ने तो हत्या ही कर दी उनकी। तो इस संदर्भ में महाराष्ट्र के संदर्भ में किस तरह से लोग देखते हैं, क्योंकि जो संघ है, उसको जो बताना संघ ज़रूरी है। परिवार हाँ। है, बाकी आरएसएस की बात करें वो तो वो ब्राह्मण समाज है, जी। वो मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज है, जो जात-पात को और बाकी चीज़ों को, गैर बराबरी को वो मानता है और वही जारी रखना चाहता है। और जब गांधी का उन्होंने देखा उस ज़माने में कि गांधी बिल्कुल आम आदमी को स्टेज पर ला रहे हैं, तो उनका माथा एकदम ये हो गया कि भई नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। इससे तो कांग्रेस, इसलिए वो लोग कांग्रेस से अलग हो गए, तब तक वो साथ थे। हेडगेवार वगैरह कांग्रेस के सम्मेलन अरेंज करते थे, नागपुर में अरेंज किया था उन्होंने। मगर जब देखा तो वो लोग एकदम अलग हो गए कि भई नहीं, ऐसी आज़ादी हमको नहीं चाहिए जिसमें जात-पात नहीं हो। एक संदेश, क्योंकि जो देश का युवा है वो अहम भूमिका निभा रहा है। आज तमाम रैलीज़ होती हैं, जो सांप्रदायिक माहौल है, धर्म के नाम पे हो, दलित के ना समाज के ऊपर हो, मुस्लिम के ऊपर हो, तमाम जो जगहें चीज़ें देखी जा रही हैं, उसके लिए युवा एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। एक तरह से माइंड डाइवर्ट कर दिया जा रहा है या जो भी किया जा रहा है, उसके लिए देश के युवा के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को ये कहना बहुत ज़रूरी है कि अपने मन के क्षोभ को, अपनी प्रतिक्रियाओं को वो समझें और जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, उसका प्रतिकार हम कैसे करें और व्यवस्था बदलें। इसके लिए जो नॉन वायलेंट तरीके हैं, वो आज की मजबूरी है। वो अगर आप हिंसक तरीके से करेंगे, तो आप क्रश कर दिए जाएँगे। अहिंसक तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से ही आप कुछ बदल सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके मन में भी प्रतिक्रिया नहीं हो। ये बड़ी अजीब बात है, इसलिए गांधी को लोग समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया भी नहीं हो, क्षोभ नहीं हो, सामने वाले के प्रति प्रेम हो, ये कैसे संभव है? इसलिए वो लोग, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आदमी इतना इवोल्यूशन नहीं होता है, इवोल्यूशन होता नहीं है उसका, कि वो सामने वाले के प्रति प्रेम रख कर के खुद उसका मगर प्रतिकार भी करे, अन्याय का प्रतिकार करे। जैसे हम परिवार में बोलते हैं, हम लड़की को बोलते हैं कि तुम निडर होकर के बाप से, पिता से बात करो, डरो मत पिता से, मगर प्रेम रखो, नम्रता से बात करो। तो ये चीज़ क्यों?
क्योंकि परिवार हमारा टिकता ही है प्रेम के आधार पर, मगर अगर उसमें अन्याय हो रहा है तो आप उसका प्रतिकार भी कीजिए, स्पष्ट रूप से संवाद रखिए, स्पष्ट रूप से बात कीजिए। ये आती है चीज़ गांधी से। गांधी ने ये सिखाया कि नहीं, बात को साफ कहो, और इतने पारदर्शी गांधी थे कि उन्होंने अपनी सेक्स की चीज़ को भी खुलेआम कहा। मतलब भारतीय समाज में ये शब्द लेना भी लोगों के लिए इतना कठिन था। उस ज़माने में नोआखाली में उन्होंने प्रयोग किए, उन्होंने सबके सामने अपनी बातें रखी। ऐसा नहीं कि वो नहीं बताते तो किसी को नहीं पता चलता, उन्होंने बताई इसलिए उन लोगों को पता। तो इतनी पारदर्शिता क्यों? इतना खुल करके क्यों अपना ही मूर्ति भंजन करना? क्योंकि लोगों ने तब उनको गलत भी ठहराना शुरू किया। इसके बावजूद उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि ये चीज़ क्या है, इससे विकृति कैसे पैदा होती है? क्यों लोग बलात्कार करता था? ये चीज़ों को साम्य, अंदर से समता रखना, ये चीज़ें वो जानना चाह रहे थे। तो और इसलिए हर किसी विकृति पर, हर किसी जो हम लोग विकार बोलते हैं, उस पर उन्होंने काम किया। तो ये बहुत बड़ी जो चीज़। आपने किताब लिखी है, तो उसको एक बार बता दीजिए क्या नाम है? उसका नाम है गांधी क्यों मरते नहीं, और मराठी में उसका नाम है गांधी का मरत नहीं। तो देखिए, समझने की ज़रूरत है, गांधी को बार-बार मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन गांधी मर नहीं रहे हैं। इसी पे किताब भी लिख डाली है। देश के यूथ को जो आज समाज के अंदर माहौल चल रहा है, सांप्रदायिक माहौल जो खराब हो रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, दलित के नाम पे हो या किसी भी नाम पे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि लोग गांधी को पढ़ें। कैसे शीतल होके भी उन्होंने एक क्रांति लेके आए वो देश के अंदर। तो आप क्या कहते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।